डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप ये एक्सरसाइज सीखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अपने कज़न्स और क्लास फेलोज़ को इस चैनल के मुतल्लिक आगाह करें। इस चैनल पर आपको क्लास 6, 7th और 8th का मैथ अच्छे से सिखाया जाएगा। एक्सरसाइज के लिए ओवर टू टीचर मरियम। Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 2.7. Question number 1. Factorize the following. Question number 1 है 6xy minus 14yz. इनमें अब फैक्टराइजेशन करनी है। हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल जो कोएफिशिएंट में कॉमन फैक्टर्स वो लेंगे, फिर देन देखेंगे वेरिएबल्स उनमें क्या कॉमन है तो वो कॉमन ले लेंगे। अब सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। 6xy माइनस 14yz इक्वल लगाएंगे। यहाँ पे हम देखेंगे, अब देखेंगे हम ये कोएफिशिएंट और ये कोएफिशिएंट किस टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं, ये किस टेबल के मल्टीपल हैं। तो ये 2 के टेबल में दोनों आ रहे हैं तो 2 कॉमन आ जाएगा। फिर हम देखेंगे इनमें वेरिएबल कौन सा सेम है, जो कॉमन वेरिएबल आ रहा होगा वो भी कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे देखें 2 3 जार 6 2 7 जार 14, 2 के टेबल में दोनों आ रहे हैं तो 2 हम कॉमन ले लेंगे। वेरिएबल हमारे पास y कॉमन है। यहाँ से जब 2 कॉमन लेंगे तो इसको 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 3 जार 6 यानी 3। यहाँ से y तो y कॉमन आ गया, पीछे रह गया x माइनस। अब यहाँ पे हमने 14 को 2 पे डिवाइड करना तो यहाँ पे आ जाएगा 2 7 जार 14, y कॉमन ले लिया। रिमेनिंग जो हमारे पास z है तो ये z आ गया। तो ये हमारी फैक्टराइजेशन है क्वेश्चन 1 की। 2y इंटू 3x माइनस 7z। क्वेश्चन नंबर 2 है 30x रेज़ टू पावर 4 माइनस 45x रेज़ टू पावर y। अब हमने यहाँ पे देखना है ये कौन से हाईएस्ट टेबल में आ रहे हैं। वैसे तो ये 2 के टेबल में 30 आ रहे हैं लेकिन ये 45 नहीं आ रहा। अब 3 के टेबल में 30 भी आ रहा है, 45 भी आ रहा है, 5 के टेबल में भी आ रहे हैं, देन 15 के टेबल में भी आ रहे हैं। तो हमने देखना है कौन सा हाईएस्ट टेबल है जिसमें ये दोनों आ रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 15 कॉमन। देन यहाँ वेरिएबल देखेंगे, वेरिएबल की या पावर 4 है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है 2। तो हमने हमेशा मिनिमम पावर लेनी है क्योंकि वो हमें इजीली दोनों में मिल रही है। यहाँ 2 है तो इसके पास भी 2 मौजूद है क्योंकि ये 4 है। तो हमने मिनिमम पावर जो वो कॉमन लेनी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x स्क्वायर y, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे यार कॉमन नहीं आएगा, डेट्स वाई यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। 30 को 15 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2, 15 2 जार 30 ना। तो यहाँ से x रेज़ टू पावर 2 निकालेंगे तो पीछे हमारे पास रिमेनिंग पार्ट रह जाएगा x रेज़ टू पावर 2 माइनस 15 3 जार 45 3 आ जाएगा। x स्क्वायर बाहर चला गया हमारे पास कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा y। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 6x रेज़ टू पावर 2 y माइनस 24yz। अब यहाँ पे देखेंगे कौन सी हाईएस्ट टेबल से ये डिवाइड हो सकते हैं कोएफिशिएंट्स। 6 के टेबल में दोनों आ रहे हैं, 6 1 जार 6 4 जार 24। तो यहाँ पे हम 6 कॉमन लेंगे। वेरिएबल्स देखेंगे कौन सा कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है तो y लिख लेंगे यहाँ पे हम अपने पास। नेक्स्ट लिखेंगे 6 कॉमन चला गया तो रिमेनिंग क्या रह गया x स्क्वायर, y भी हमारे पास y कॉमन आ गया माइनस 6 4 जार 24, y कॉमन आ गया, रिमेनिंग है तो c राइट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे कोएफिशिएंट क्या है 7 14 21। अब देखेंगे ये 7 का मल्टीपल है तो यहाँ पे हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा 7। फिर वेरिएबल देखेंगे x रेज़ टू पावर 4 है, x रेज़ टू पावर 2 है, x रेज़ टू पावर 1 है यहाँ पे हमारे पास। तो हमने देखना मिनिमम पावर कौन सी है 1 है तो 1 वाला x कॉमन ले लेंगे क्योंकि ये सभी के पास 1 है। तो यहाँ 7 और x कॉमन आ जाएगा। 7 कॉमन आ गया तो पीछे हमारे पास यहाँ पे क्या रह गया x रेज़ टू पावर 4, उसमें से भी एक x माइनस करें तो आ जाएगा x रेज़ टू पावर 3 माइनस। यहाँ पे आप देखें 14 है तो 7 2 जार 14 2 आ गया। x हमारे पास एक बाहर है तो पीछे रह गया x y प्लस 7 3 जार 21 3, x तो कॉमन चला गया, रिमेनिंग पार्ट है y क्यूब। क्वेश्चन नंबर 5 है x स्क्वायर y स्क्वायर c स्क्वायर माइनस एक्स वाई जी स्क्वायर प्लस एक्स वाई जी। अब देखिए कोएफिशिएंट यहाँ तीनों में कोई भी नहीं है तो डेफिनेटली कॉमन भी कुछ भी नहीं आएगा कोएफिशिएंट में। तो हमारे पास वेरिएबल कौन से हैं एक्स वाई जी, तीनों के पास है एक्स वाई जी एक्स वाई जी। अब मिनिमम पावर देखें एक्स की, यहाँ पे तो स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स यानी 1 है, यहाँ भी 1 है तो एक्स आ जाएगा हमारे पास कॉमन। अब हम देखें वाई स्क्वायर में हमारे पास कौन सी मिनिमम पावर है वाई, तो एक वाई ये कॉमन आ गया। जी में भी जी है यानी जी 1, जो 1 पावर है वो हमारे पास मिनिमम है तो हम वही कॉमन लेंगे। अब यहाँ पे अगर एक माइनस पावर हो जाए तो पीछे रह जाएगा एक्स, यहाँ से हमारे पास 1 माइनस करें तो वाई रह गया, जी की
पावर 1 माइनस करें तो z माइनस यहाँ से x भी कॉमन चला गया, y भी कॉमन चला गया, एक c भी चला गया, तो पीछे हमारे पास क्या रह गया c प्लस अब यहाँ पे x y z तीनों ही कॉमन चलेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 6 है 5x रेज़ टू पावर 5 प्लस 10x रेज़ टू पावर 4 प्लस 15x रेज़ टू पावर 3। अब कोएफिशिएंट देखेंगे 5, 10 एंड 15। ये 5 के टेबल में आ रहे हैं, 5 के मल्टीपल है तो यहाँ पे हमारे पास 5 कॉमन आ जाएगा। और हम देखेंगे वेरिएबल की जो मिनिमम पावर है वो कॉमन आ जाएगी। 5 मिनिमम पावर x क्यूब है, ये कॉमन ले लिया हमने, हमारे पास रिमेनिंग पार्ट रह गया 5 कॉमन चला गया। x रेज़ टू पावर 5 में से 3 माइनस करेंगे तो पीछे रह गया 2 प्लस 2, यहाँ से 3 माइनस करें पावर में से तो हमारे पास x रह जाएगा प्लस 3 आ जाएगा। 5 3 15 तो x क्यूब तो कॉमन ले लिया तो यहाँ पे जस्ट 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है 8 a क्यूब b क्यूब c माइनस 2 a स्क्वायर b क्यूब c प्लस a b c। अब वो कोएफिशिएंट देखेंगे, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 है, तीनों में नहीं है कोएफिशिएंट तो इट्स मीन कोएफिशिएंट में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। देन हम देखेंगे हमारे पास वेरिएबल कौन से हैं, a b c तीनों में। अब मिनिमम पावर इनके पास क्या 1 1 एंड 1, तो मिनिमम पावर वाले हम कॉमन ले लेंगे a b c। यहाँ पे हमारे पास 8 रेज़ टू पावर 3 में से 1 माइनस करें पावर तो हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर, ये आ जाएगा b स्क्वायर, c कॉमन चला गया माइनस 2 एज इट इज़। a रेज़ टू पावर 2 है तो 1 माइनस पावर की तो हमारे पास आ जाएगा a, b क्यूब में से 1 माइनस करेंगे पावर तो ये आ जाएगा b स्क्वायर, c कॉमन चला गया प्लस a b c हमारे पास कॉमन आ गया तो यहाँ पे आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 5x क्यूब y क्यूब माइनस 15x स्क्वायर y स्क्वायर। यहाँ पे देखूँगी ये 5 है तो ये 15 है, 5 के टेबल में आ रही है यानी 5 के मल्टीपल है दोनों, तो यहाँ पे 5 कॉमन ले लूँगी। वेरिएबल देखूँगी x है तो इसके पास भी x मौजूद है, मिनिमम पावर क्या है x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर कॉमन आ गया, y की पावर मिनिमम क्या y स्क्वायर तो y स्क्वायर आ गया कॉमन। यहाँ पे आप देखेंगे 5 तो कॉमन चला गया, x क्यूब में से x स्क्वायर यानी पावर माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x, y क्यूब में से y स्क्वायर का माइनस करें तो ये मेरे पास आ जाएगा y, यानी कि y क्यूब में से इसकी पावर 2 जो है वो माइनस कर दी हमने, y आ गया माइनस 5 3 15 3 x स्क्वायर y स्क्वायर कॉमन है तो ये हमारे पास जस्ट 3 आ जाएगा। पार्ट 9 है हमारे पास 4x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर y क्यूब प्लस 12x स्क्वायर y। तो यहाँ पे देखेंगे कोएफिशिएंट फर्स्ट ऑफ ऑल 4 8 एंड 12 है तो ये 4 के मल्टीपल है, 4 के टेबल में आ रहा है तो 4 कॉमन। यहाँ पे देन देखेंगे वेरिएबल्स x तीनों में मौजूद है तो x की मिनिमम पावर देखेंगे, यहाँ क्यूब है, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर है, मिनिमम पावर 2 है तो हम ये 2 लेंगे। अब y वेरिएबल है लेकिन यहाँ पे मौजूद नहीं है तो इट्स मीन y कॉमन नहीं आएगा, ब्रैकेट लगाएंगे। 4 कॉमन आ गया, x स्क्वायर आ गया तो क्यूब में से यानी x रेज़ टू पावर 3 माइनस 2 करें तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस यहाँ से a कॉमन 4 लें तो ये आ जाएगा 2 यानी 4 2s आर 8। डिवाइड कर देते हैं, जो भी कोएफिशिएंट है जो कॉमन लिया उससे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है। 8 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो ये 2 है, x स्क्वायर कॉमन है तो y क्यूब है एज इट इज़ प्लस 12 को 4 से डिवाइड करें यानी 4 3s आर 12, x स्क्वायर कॉमन और यहाँ पे y आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 2l रेज़ टू पावर 4 m रेज़ टू पावर 4 माइनस 5l स्क्वायर m क्यूब माइनस 2l स्क्वायर m स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे कोएफिशिएंट में 2 5 एंड 2 है, 2 और 2 तो सेम टेबल में आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा तो इट्स मीन कोएफिशिएंट कोई भी कॉमन नहीं आएगा। अब वेरिएबल भी आते हैं, वेरिएबल l है, l रेज़ टू पावर 4 है, यहाँ l रेज़ टू पावर 2 है, यहाँ l रेज़ टू पावर 2 है, यानी मिनिमम पावर जो है हमारे पास 2 है तो l स्क्वायर कॉमन आ गया। यहाँ भी आप देखें m है नेक्स्ट वेरिएबल तीनों में मौजूद है तो मिनिमम पावर इसकी क्या है 2 तो हम m स्क्वायर ये कॉमन ले लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास रिमेनिंग पार्ट क्या रह जाएगा 2 l रेज़ टू पावर 4 माइनस 2 करें तो ये आ जाएगा l स्क्वायर, m रेज़ टू पावर 4 माइनस 2 करेंगे तो ये आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 5 l स्क्वायर कॉमन आ गया, m क्यूब में से माइनस 2 करें तो ये आ जाएगा m माइनस 2 l स्क्वायर कॉमन m स्क्वायर कॉमन तो ये 2 है, दैट इज़ ये हमारी फैक्टराइजेशन है क्वेश्चन 10 के। नेक्स्ट है x रेज़ टू पावर 2 y रेज़ टू पावर 5 माइनस x रेज़ टू पावर 4 y रेज़ टू पावर 6 प्लस x रेज़ टू पावर 2 y रेज़ टू पावर 3। कोएफिशिएंट यहाँ कोई भी नहीं है तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा कोएफिशिएंट में,
देन देखेंगे हम वेरिएबल में एक्स स्क्वायर, x4 एंड एक्स स्क्वायर, मिनिमम पावर एक्स स्क्वायर तो ये एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया हमारे पास। वाई में देखेंगे अब मिनिमम पावर क्या है वाई की, तो वाई की मिनिमम पावर है मेरे पास 3, तो अब कॉमन ले रहे हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन चला गया, वाई रेज़ टू पावर 5 माइनस 3 करेंगे तो ये आ जाएगा वाई रेज़ टू पावर 2 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 4 माइनस 2, यानी 4 में से ये वाली पावर माइनस करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, वाई की पावर में से 3 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा वाई रेज़ टू पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन वाई क्यूब कॉमन तो ये आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 12 है 9 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 18 पी क्यूब प्लस 27 पी क्यूब क्यू क्यूब इक्वल। अब देखें कोएफिशिएंट क्या है 9, 18, 27, 9 के टेबल में आ रहे हैं तो 9 कॉमन आ जाएगा। देन देखें वेरिएबल पी है और क्यू है, तीनों में मौजूद है, मिनिमम पावर क्या है 1 एंड 1, पी एंड क्यू कॉमन आ गया। यहाँ पे हम देखेंगे 9 कॉमन आ गया, पी और क्यू भी आ गया, तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा पी एंड क्यू, यानी 2 माइनस 1 करें, 2 में से इसकी 1 पावर माइनस करेंगे तो पी आ जाएगा, इस 2 में से इसकी पावर माइनस 1 करेंगे तो ये क्यू आ गया, माइनस 9 2s are 18 पी क्यू कॉमन आ गया प्लस 9 3s are 27। अब यहाँ पे पी क्यूब है तो यहाँ पे सिंगल पी था, तो पी क्यूब माइनस 1 करें तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर, क्यू रेज़ टू पावर 4 माइनस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 3। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10। अब इस क्वेश्चन में हम देखेंगे हमारे पास 4 टर्म्स है 1 2 3 4, जो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया उसमें 3 टर्म्स थी। अब इस क्वेश्चन में हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे इनमें से कोई कोएफिशिएंट तो नहीं कॉमन, कोई कोएफिशिएंट नहीं है, कोई वेरिएबल तो नहीं, सब में से कॉमन आ रहा है। अगर कॉमन आ रहा होगा तो हम कॉमन कर लेंगे, और अगर हमें अरेंज करने की जरूरत पड़ेगी तो हम इन टर्म्स को अरेंज भी फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे। तो ये ऑलरेडी हमारी अरेंज है, यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट भी कॉमन नहीं है। देन जो हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे, हम इन दो टर्म्स को इनमें से देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है, उनको सॉल्व करेंगे, फिर इन दो टर्म्स को सेपरेट सॉल्व करेंगे। तो इन दो टर्म्स में देखते हैं कोएफिशिएंट इसका 1 है इसका 5 है, कोएफिशिएंट कॉमन नहीं आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल कॉमन आएगा x, मिनिमम पावर x है तो x कॉमन 1 है तो x आ गया कॉमन। अब यहाँ पे हमारे पास जो पावर है x रेज़ टू पावर 2 है, तो इसमें से 1 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 5, क्योंकि x तो यहाँ से कॉमन चला गया तो ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे अब देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है, कोएफिशिएंट ये 2 है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 10 है, तो हमारे पास ये कॉमन क्या आ जाएगा 2, यानी 2 के टेबल में 2 भी आ रहा है 10 भी आ रहा है, ये 2 के मल्टीपल सब होते, माइनस का साइन दोनों के पास है, तो यहाँ पे -2 कॉमन आ जाएगा, x एज इट इज़। अब ये माइनस हमने कॉमन ले लिया तो ये माइनस इसका साइन क्या कर देगा चेंज, तो ये आ जाएगा +2 5 are 10, ये 5। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ये दोनों कॉमन है तो अब इनमें से देखना है इसको एक दफ़ा राइट करना है। अब एक स्टेप और है, यानी कि एक बात क्लियर करना चाह रही हूँ यहाँ पे कि अगर हम देखेंगे जब फैक्टराइजेशन कर रही है ये वाला ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट दोनों के आंसर सेम है, इट्स मीन हम फैक्टराइजेशन ठीक करें। अगर इनमें से आपका साइन की प्रॉब्लम आ रही है, किसी वेरिएबल की या डिजिट की प्रॉब्लम आ रही है, इट्स मीन आपकी फैक्टराइजेशन ठीक नहीं है, यानी ये जो ब्रैकेट्स में टर्म्स आ रही हैं ये आपकी बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए दोनों ब्रैकेट्स की। अब यहाँ पे देखें ये x -2 और यहाँ दोनों में क्या कॉमन आ रहा था x + 5, वो राइट कर लेंगे। अब आपने जब ये टर्म्स लिखनी है तो आप चाहें तो इसको इस साइड पे लिख लें, इसको इस साइड पे लिख लें, उससे कोई भी स्पेस इशू आने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है 2ab - 6bc - a + 3c। तो इसमें देखेंगे फर्स्ट 2 टर्म्स लेंगे, इनमें कोई भी कोएफिशिएंट सेम नहीं आ रहा, तो इसमें इट्स मीन के कोएफिशिएंट कोई भी कॉमन नहीं आएगा। दैन वेरिएबल भी तीनों में सेम नहीं है तो वेरिएबल भी कॉमन नहीं आएगा। यहाँ पे हम 2 कॉमन लेंगे इन दोनों में से, वेरिएबल देखेंगे b कॉमन है तो b, रिमेनिंग हमारे पास a है -2 3s are 6 3 आ जाएगा। यहाँ पे b कॉमन चला गया तो रिमेनिंग क्या c। अब यहाँ पे देखें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, साइन माइनस का है तो माइनस आएगा, कॉमन कुछ नहीं है तो 1 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 1 तो सभी के पास मौजूद होता है, तो 1 कॉमन आ गया ब्रैकेट। अब ये इसका साइन माइनस था तो ये साइन चेंज होकर क्या आ जाएगा a। अब ये वाला साइन जब नेक्स्ट वाली का साइन चेंज करेगा वो हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो ये सॉरी क्या कर देगा इसको -3c। अब देखिए ब्रैकेट में दोनों हमारे आंसर इक्वल आ रहे हैं, इट्स मीन फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या कॉमन आ जाएगा 2b - 1 राइट करेंगे तो कॉमन क्या आ गया मेरे पास a - 3c। क्वेश्चन नंबर 3 है
a इंटू एक्स माइनस वाई माइनस बी इंटू एक्स माइनस वाई। अब इसमें इन्होंने क्या किया है कि हमने ये फैक्टराइजेशन की थी, पहले 2 को सॉल्व करते थे तो फिर नेक्स्ट स्टेप करते थे। अब इन्होंने हमारे पास ये एक स्टेप सॉल्व करके हमें इस क्वेश्चन में दिया है। इसमें देखें एक्स माइनस वाई कॉमन है, तो ये एक्स माइनस वाई हम अगर सेपरेट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा a माइनस बी। तो अब इस तरह भी बिल्कुल ठीक है। अगर मैं इसको अरेंज करके लिखना चाहूँ a माइनस बी फर्स्ट पे लिख लूँ, एक्स माइनस वाई बाद में लिख लूँ, इस तरह भी ठीक है। आप दोनों में से कोई भी एक पैटर्न कर सकते हैं, दोनों तरह आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है वाई स्क्वायर माइनस ए वाई माइनस बी वाई प्लस ए बी। तो अब इसमें देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कोई कोएफिशिएंट कॉमन नहीं है, कोई भी नहीं है हमारे पास, वेरिएबल भी सबके पास कॉमन कोई भी नहीं है। तो इट्स मीन हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे, दोनों फर्स्ट टर्म को सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट 2 टर्म्स को सेपरेट सेपरेट सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखूँगी मैं दोनों टर्म्स के पास वाई कॉमन है तो वाई आ जाएगा, रिमेनिंग क्या रह गया वाई माइनस, यहाँ से वाई कॉमन चला गया तो ए आ गया, ब्रैकेट क्लोज माइनस। अब इन दोनों के पास क्या कॉमन है बी, तो बी राइट कर दूँगी। देन क्या रह गया रिमेनिंग पार्ट में पास वाई, ये माइनस, अब इसका साइन चेंज करेगा तो ये माइनस हो जाएगा, रिमेनिंग पार्ट ए है तो ए राइट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास वाई माइनस ए कॉमन है तो मैं राइट करूँगी वाई माइनस ए, तो रिमेनिंग क्या बचा वाई माइनस बी, ये राइट कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी देखिए उन्होंने एक स्टेप सॉल्व करके दिया हुआ, ये और ये टर्म क्या है सेम है, इसको हम क्या ले लेंगे कॉमन, x प्लस 7 कॉमन आ गया तो रिमेनिंग क्या रह गया ए बी प्लस सी बी, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है ए स्क्वायर पी क्यू माइनस ए स्क्वायर आर एस प्लस बी स्क्वायर पी क्यू माइनस बी स्क्वायर आर एस। अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे इसमें कोई कोएफिशिएंट तो नहीं कॉमन, कोई कोएफिशिएंट हमारे पास कॉमन नहीं क्योंकि इनका कोएफिशिएंट है ही नहीं। अब नेक्स्ट देखें वेरिएबल, कोई वेरिएबल कॉमन है ए यहाँ पे ए नहीं है, यहाँ पे ए नहीं है, फिर पी यहाँ पे मौजूद नहीं है, यहाँ पे नहीं है तो कॉमन नहीं है। यहाँ पे क्या है क्यू, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे मीन्स किसी के पास भी कॉमन नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फर्स्ट 2 टर्म्स ये वाली देखेंगे, देन ये 2 टर्म्स देखेंगे कि इनमें क्या कॉमन आ रहा है। इन 2 टर्म्स में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है ए स्क्वायर और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मैं राइट कर दूँगी ये पी क्यू मेरे पास आ गया माइनस आर एस। यहाँ पे अब देखिए क्या कॉमन आ रहा है प्लस बी स्क्वायर कॉमन है, तो रिमेनिंग क्या रह गया पी क्यू माइनस आर एस, ये मैंने राइट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर राइट कर रही हूँ, ये जो मेरे पास आ रहा है ये अरेंज करके मैं लिख रही हूँ, इसलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले लिख दिया, पी क्यू माइनस आर एस, ये हमारे पास क्वेश्चन 6 का आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 3x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर माइनस 3xy स्क्वायर माइनस 6x। अब इसमें देखेंगे हमारे पास कोई वेरिएबल कॉमन आ रहा है, कोएफिशिएंट फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे, कोएफिशिएंट देखें 3 6 3 6 यानी 3 के मल्टीपल्स हैं, 3 कॉमन आ रहे हैं, 3 राइट कर दिया। अब वेरिएबल देखेंगे यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, तो कोई भी वेरिएबल कॉमन नहीं आ रहा। तो देन हम ये देखेंगे x स्क्वायर प्लस 3 कॉमन किया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2y a स्क्वायर माइनस 3 कॉमन चला गया तो रिमेनिंग क्या रह गया x y स्क्वायर, 3 कॉमन किया तो माइनस 2x। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इनको अरेंज करके लिखेंगे, ये हमारे पास अरेंज नहीं, अगर यहाँ पे ये कॉमन ले तो ये हमारे पास ऑथेंटिक वो चीज़ नहीं आ रही, इस तरह फैक्टराइजेशन नहीं ठीक होगी। अब इनको हम अरेंज करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करेंगे इज इक्वल टू 3। अब ये 3 एज इट कॉमन है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इन 2 टर्म्स को फिर इन 2 टर्म्स को सॉल्व करेंगे। अब इन 2 टर्म्स में देखो मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है x, तो यहाँ पे रिमेनिंग रह जाएगा x माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे देखिए क्या कॉमन आ रहा है -2, तो ये आ जाएगा x माइनस इसका साइन चेंज करेगा तो माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट है 3 एज इट इज़। अब यहाँ पे देखिएगा क्या कॉमन आएगा x माइनस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट लगाते हैं x माइनस वाई स्क्वायर, दोनों में कॉमन था, रिमेनिंग क्या रह गया x एंड -2, x -2, ये राइट कर। क्वेश्चन 8 5x प्लस 2xy माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5y। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम देखेंगे कोई कोएफिशिएंट तो नहीं कॉमन, अगर कोई कोएफिशिएंट कॉमन है तो उसको कॉमन लेंगे 5 2 2 एंड 5, कोई भी कॉमन नहीं है, इट्स कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। देन वेरिएबल देखें तो वो भी कॉमन नहीं है, तो हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल अब अरेंज करेंगे। 5x x की टर्म्स राइट करेंगे, देन अब यहाँ 5x है तो ये भी मैं -5y पहले राइट करूँगी, फिर प्लस 2xy, यहाँ पे मेरे पास 2x है तो ये भी मैं 2xy, ठीक है।
यहाँ पे इन टू टर्म्स को सॉल्व करेंगे, सेपरेट इन टू टर्म्स को। यहाँ पे इनमें कॉमन क्या आ रहा है, एक्स, वेरिएबल कॉमन है तो एक्स राइट कर दूँगी 5 माइनस 2, एक एक्स बाहर चला गया तो ये रिमेनिंग 1 एक्स रह जाएगा माइनस, यहाँ पे अब हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, वाई राइट करेंगे 5, ये साइन हमारे पास चेंज होगा, प्लस का आएगा, ये साइन अब इसका साइन चेंज करेगा तो ये आ जाएगा माइनस, वाई कॉमन चलेगा, रिमेनिंग क्या 2x, वो राइट कर देंगे। अब यहाँ पे 5 माइनस 2x कॉमन है तो जो रिमेनिंग है मेरे पास वो मौजूद है x माइनस वाई। क्वेश्चन 9 है 4x प्लस 6y माइनस 2 माइनस 12xy। अब हम देखेंगे कोएफिशिएंट कोई कॉमन तो नहीं है, कोएफिशिएंट 4, 6, 2, 12, ये 2 के मल्टीपल है, इट्स मीन 2 कॉमन आएगा हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 2 कॉमन लेंगे, देन रिमेनिंग क्या है हमारे पास 4, ये 4 राइट करेंगे, 2 2s are 4 तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 1 माइनस 6xy, ये आ गया। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, इनको अरेंज करके राइट करेंगे, 2x माइनस 1, देन मैं राइट करूँगी माइनस 6xy। अब जब ये 3 कॉमन यहाँ से जाएगा तो ये हमारे पास क्या रहेगा 2, तो इसलिए ये 6xy पहले आएगा प्लस 3y राइट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में 2, इनकी फैक्टराइजेशन हम करेंगे तो ये यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 कॉमन है तो ये राइट करेंगे 1, 2x माइनस 1, यहाँ पे अब देखें क्या कॉमन आ रहा है, माइनस 3y कॉमन आएगा तो यहाँ क्या रह जाएगा 2x, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 3y कॉमन आ गया तो ये क्या रह जाएगा 1, ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो ये आ जाएगा 2। अब इनमें से कॉमन क्या है 2x माइनस 1, वो राइट करेंगे, रिमेनिंग क्या है 1 माइनस 3y, वो राइट कर देंगे, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 10 3xy प्लस 3 माइनस 3x माइनस 3y, इनमें कोएफिशिएंट अब क्या 3 कॉमन आ रहा है तो 3 कॉमन ले लेंगे, रिमेनिंग टर्म्स लिख देंगे xy प्लस 1 माइनस x माइनस y, ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इनको अरेंज करेंगे, 3xy माइनस x, अब यहाँ पे y टर्म पहले आ रही है तो यहाँ पे मैं y टर्म फर्स्ट पे राइट करूँगी, माइनस प्लस y प्लस 1, ब्रैकेट क्लोज। इसको सॉल्व करेंगे, अब फर्स्ट 2 टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे x y माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1 अगर कॉमन लूँगी तो आ जाएगा y माइनस, साइन चेंज कर देगा इसका तो ये आ जाएगा माइनस 1, ब्रैकेट क्लोज 3। अब यहाँ पे जो हमारे पास कॉमन है y माइनस 1 है, रिमेनिंग क्या बचा x माइनस 1, वो राइट कर देंगे तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है 3a² प्लस 9bc माइनस 9ac माइनस 3ab। अब इसमें देखेंगे हमारे पास कोएफिशिएंट क्या कॉमन आ रहा है 3 राइट करेंगे, रिमेनिंग टर्म्स लिखेंगे a² प्लस 3bc माइनस 3ac माइनस ab। नेक्स्ट स्टेप में हम इनको अरेंज करेंगे, a² माइनस 3ac। अब यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट पे a आ रहा है तो ये a वाली टर्म फर्स्ट पे राइट करूँगी, माइनस ab प्लस 3bc, 3 एज इट इज़। यहाँ पे अब देखिए इन 2 टर्म्स को सॉल्व करेंगे, मेरे पास a कॉमन आ जाएगा तो a माइनस 3, a कॉमन चलेगा तो 3c, रिमेनिंग पार्ट है वो राइट कर देंगे माइनस। अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, b कॉमन है तो b राइट करेंगे तो ये आ जाएगा a, ये माइनस इसका साइन चेंज करेगा तो ये माइनस, b कॉमन चला गया तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा 3c, वो राइट कर देंगे। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखें 3, इसमें हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, a माइनस 3c राइट किया, देन a माइनस b राइट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है 2x⁴ माइनस 4x² प्लस 2x² माइनस 4y। यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास कौन सा कोएफिशिएंट कॉमन आ रहा है, यानी 2 है, 2 के मल्टीपल है तो 2 कॉमन आ गया, रिमेनिंग पार्ट्स राइट करेंगे x⁴ माइनस 2x⁴y प्लस x² माइनस 2y। ये हमारे पास ऑलरेडी अरेंज है, यहाँ पे x की टर्म है तो यहाँ x y की, यहाँ x है तो यहाँ भी y अरेंज है। तो हम इससे नेक्स्ट स्टेप करते हैं, 2 इन 2 टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो x² कॉमन, मिनिमम पावर x² है तो x² कॉमन आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे रिमेनिंग क्या रह गया, x² माइनस 2y, x² तो कॉमन चला गया, प्लस इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 राइट कर देंगे, x² माइनस 2y, दोनों इक्वल है, इट्स मीन हमारा आंसर ठीक जा रहा है। 2 राइट करेंगे, देन यहाँ पे क्या हमारे पास सेम आ रहा है, x² माइनस 2y, ये कॉमन आ गया तो यहाँ पे रिमेनिंग रह गया x² प्लस
1। उम्मीद है आपने एक्सरसाइज अच्छे से सीखी होगी और आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। इंशाल्लाह पहली फुर्सत में रहनुमाई फराहम की जाएगी। अल्लाह ताला आपको दीन दुनिया की हर नेमत से नवाजे और आपके सर पर आपके वालिदैन का साया हमेशा कायम व दायम रखे। अल्लाह हाफिज़।